आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आपको बता दें कि इस वक्त मैं 7 LKM पर हूं, लेकिन प्रधानमंत्री आवास पर, लेकिन एनडीए सरकार बनाने को लेकर गहमा गहमी तेज है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं और 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करने पहुंचे हैं। मोदी कैबिनेट ने यह प्रस्ताव पास कर दिया है। आज सुबह सुबह मोदी 2.0 की कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई थी, उसी में यह प्रस्ताव को पास किया गया है और राष्ट्रपति को अब सिफारिश सौंपेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री जो कि राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं और 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश लेकर पहुंचे हैं। आपको याद दिला दें कि इसी राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सरकार को, यानी कि 17वीं लोकसभा के बाद बनी सरकार को विदाई देने के लिए भी आज विदाई भोज है, वो देर शाम को होगा। और वैभव पहुंच गए हैं राष्ट्रपति भवन। वैभव, जरा बताइए, प्रधानमंत्री इस वक्त राष्ट्रपति भवन में है, 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश और देर शाम यहीं राष्ट्रपति भवन में उस सरकार का विदाई समारोह भी। बिल्कुल, सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं और हम राष्ट्रपति भवन के ठीक बाहर इस वक्त मौजूद हैं। 17वीं जो लोकसभा है उसकी जो भंग करने की कार्रवाई है उसको लेकर भी आगे की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन सबसे अहम ये है कि आज देर शाम केंद्रीय जो तमाम मंत्री हैं उनके साथ विदाई भोज होगा और उसके बाद नई सरकार के गठन को लेकर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति को जो है वो यहाँ पर ज्ञापन सौंपेंगे और साथ ही नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। लेकिन अब ये बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 17वीं लोकसभा को भंग करने की जो दावा है वो यहां पर पेश करते हुए नजर आएंगे और 17वीं लोकसभा जो है वो भंग होगी। उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत नई जो सरकार है उसको बनाए जाने का दावा जो है वो पेश किया जाएगा। तस्वीरें एक बार हम अपने दर्शकों को विजय चौक की दिखा दें। यहां पर प्रधानमंत्री का काफिला किसी भी वक्त जो है वो आपको निकलता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राष्ट्रपति भवन में ही मौजूद है। बहुत अहम आज का दिन, दिल्ली में गहमा गहमी के बीच प्रधानमंत्री का अब राष्ट्रपति भवन पहुंचना, राष्ट्रपति से मुलाकात करना और 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करना, यह अपने आप में यह दर्शाता है कि आने वाला वक्त, क्योंकि जो शपथ की तारीख तय की गई है वो सूत्रों के हवाले से 8 तारीख है। 8 तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, उससे ठीक पहले आज ही दिल्ली में जो एनडीए की बैठक होगी उस बैठक का निचोड़ क्या निकलता है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री देखिए, एक अहम खबर इस वक्त ये भी है, मैं अपने फिर दर्शकों को याद दिला देते हैं वैभव के दिल्ली में सियासी सरगर्मी तेज है, अलग अलग बैठकें हो रही है, अलग अलग घटक दल पहुंच रहे हैं और उसी में से एक इंपॉर्टेंट जो पार्टनर हैं वो चंद्रबाबू नायडू हैं जो इस वक्त दिल्ली पहुंच गए हैं। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं कि चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंच गए हैं। वो आज एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने कल एनडीए की सरकार बनने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी है और अभी वो दिल्ली पहुंचे हैं। लेकिन दिल्ली में एनडीए की बैठक से पहले ये कहा जा रहा है कि वो दिल्ली में भी अपने सांसदों के साथ एक बैठक कर सकते हैं और ये भी कि उस बैठक में एनडीए समर्थन के साथ साथ टीडीपी को क्या गठबंधन में रहते हुए क्या पद मिलने चाहिए और कौन कौन से मिनिस्ट्रियल पर्स मिलने चाहिए, इसे लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू की अलग से प्रधानमंत्री के साथ भी एक बैठक हो सकती है, ये भी अहम खबर है। तो चंद्रबाबू नायडू जो कि दिल्ली पहुंचे हैं उनके लिए क्या क्रम है जरा ये बता रहे हैं। वो प्रधानमंत्री के साथ अलग से बैठक कर सकते हैं, वो अपने सांसदों के साथ अलग से बैठक कर सकते हैं और उस सांसदों की बैठक में वो मिनिस्ट्रियल बर्थ्स को लेकर चर्चा कर सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। और ये भी के स्पीकर पोस्ट को लेकर भी वो बात कर सकते हैं। अब देखिए, इस वक्त ये बिल्कुल तय है कि चंद्रबाबू नायडू टीडीपी और नीतीश कुमार जेडीयू इस वक्त एक बहुत अहम पोजीशन में है, जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन के बयान आ रहे हैं कि ये हमारे स्वाभाविक साथी हैं, वहीं दूसरी तरफ एनडीए को भी पता है और बीजेपी को भी पता है कि इन दोनों नेताओं की और इनकी पार्टियों की भूमिका कितनी अहम हो जाती है एनडीए सरकार बनाने में। और इसीलिए ये जो बिल्कुल सुचरिता, आप सात कल्याण मार्ग से हमारे साथ
जुड़ी हुई हैं और जानकारी दे रही हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। लेकिन इस बीच ये भी जरूरी है जानना कि अब 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई, यानी जितने भी एनडीए के घटक दल हैं, जितने भी सांसद चुनकर आए हैं, वो बैठक करेंगे। और जैसा कि सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि 8 जून को ही शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो यानी उससे पहले सभी घटक दल के सांसद बैठेंगे, वो मीटिंग करेंगे और औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी। घटक दल के जितने सांसद हैं वो उस दिन मोहर लगाएंगे, अपना नेता का चुनाव करेंगे और अगले दिन शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। यह बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त दिल्ली में पूरी तरह से जो सियासी पारा है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। जो दिल्ली का तापमान है उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर सियासी तापमान बढ़ गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा हलचल है। और हम मीडिया कर्मियों के लिए भी बहुत सारा काम हो गया है, क्योंकि अगर एक दल का बहुमत होता तो सीधी सिंपल सरकार होती, लेकिन अब बहुत सारी बार्गेनिंग होगी, बहुत सारी चर्चाएं होंगी और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर नई सरकार का स्वरूप क्या होगा। लेकिन इस बीच बिहार भवन पर भी सबकी नजरें बनी हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार यहाँ आ चुके हैं। हमारी सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके पास चलते हैं। कोमल, ओवर टू यू।